सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है लॉन्गिट्यूड, देशांतर। तो स्टार्ट करते हैं। सी द फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 को देखिए। इंडिया एंड कनाडा बोथ लाइज इन द सेम हेमिस्फेयर। इंडिया और कनाडा, भारत और कनाडा एक ही गोलार्ध में पड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गया भारत, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया कनाडा। तो एक ही गोलार्ध में ना, ये ऊपर वाला इतना क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये, और नीचे वाला दक्षिणी। तो हम पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव स्टडी लैटिट्यूड। जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा था। वी कैन आइडेंटिफाई ओनली द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द लैटिट्यूड। और इसमें बताया हुआ है कि इससे केवल हम दक्षिणी या फिर उत्तरी दिशा को जान सकते हैं। मतलब लैटिट्यूड से, अक्षांशों से हम केवल उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं को पहचान सकते हैं। In order to locate them correctly, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole। तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दक्षिण दिशाओं को तो पहचान सकते हैं हम, और उत्तरी दिशाओं को भी पहचान सकते हैं अक्षांशों से, ठीक है, लैटिट्यूड से। और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए। मतलब किसी भी जगह की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और इनकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, हमें लैटिट्यूड की भी और लॉन्गिट्यूड की भी। तब हमें उस प्लेस की सही स्थिति, सही लोकेशन पता चलेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन पेपर फिगर 2। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। लेबल द वर्टिकल रोज with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other। तो बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो है, जो ये वाली रेखा है वर्टिकल, ये वाली, ठीक है, उनको आप 1 2 3 4 इस तरह से नंबर डालिए। और जो हॉरिजॉन्टल है ये वाली, उनको आप कैसे ABCD ऐसे नंबर डालेंगे, ठीक है। और फिर इन रेखाओं को आपको व्यक्त किससे करना है, इन रेखाओं को आपको ABCDE स्मॉल लेटर्स जो हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट, उनसे वो करना है, ठीक है। तो यही बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी ये है कि नेम दीज स्मॉल सर्कल एज ABCD एंड E। तो आपको इनके नाम ABCDE लिखने हैं। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन है, वो पूर्व देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। नाउ यू विल सी द सर्कल A इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो देखो A कहाँ पर है, B, ठीक है, B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में उत्तर में है, और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है ये। तो ऐसे ही हमें इसकी सिचुएशन बतानी है BCD की। तो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। तो दूसरे वृत्तों की स्थिति ज्ञात करनी है। B इज लोकेटेड ऑन D डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। C की बताएंगे। C इज लोकेटेड ऑन C डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। D में लिखेंगे D इज लोकेटेड ऑन E डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. Find out the location of A in figure 1.
तो आपको बताना है कि अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश तथा देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चित्र संख्या 1 में ए की स्थिति का पता लगाएं। तो आप क्या लिखेंगे, ए इज लोकेटेड ऑन 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और आप फुल स्टॉप लगा देना। ए उत्तरी अक्षांश 45 डिग्री तथा पूर्वी देशांतर 60 डिग्री पर स्थित है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।